Hello students, how are you? So students, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बारे में, जिसमें हमने हाइड्राइड शिफ्ट के बारे देखा था, इजंट इट? और स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जो कि मोस्ट ऑफ यू हैव फॉरवर्डेड मी, सॉल्व करके आपने भेजा है मुझे, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली, इजंट? तो स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग जस्ट विल डिस्कस दैट, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस पे कुछ लोगों ने मिस्टेक्स किए हैं, अदरवाइज बाकी सब लोगों ने उसको सही से किया है. सो आई विल रिकमेंड कि जिसे जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो एक बार उसका सोल्यूशन देख ले, एंड एनीवे एक बार मैच कर ले कि आपके आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं या नहीं, isn't it? So the very first question we have is this. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर what we have is, this is your carbocation and this is अल्फा कार्बन. तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं कार्बोकेटायन में, isn't it? यही करते हैं ना स्टूडेंट्स हम लोग, जब हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं. सो व्हाट वी विल गेट ओवर हियर इज, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3, CH, CH3, then we will get CH plus and CH3, isn't it? तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखें, फर्स्ट केस को देखें अगर आप, तो दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन हैविंग जस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन, isn't it? अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स वी हैव 4 अल्फा हाइड्रोजन. सो स्टेबिलिटी बढ़ गई है स्टूडेंट 2 डिग्री. सो इफ यू कॉल दिस एज A, if you call this as A, and you call this as B, so I will say B is more stable than A. तो ये रीअरेंजमेंट हो गया. बट स्टूडेंट, हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, वी हैव टू फाइंड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन. नाउ द सेकंड पार्ट इज स्टूडेंट कि if this is carbocation now, so this is alpha 1, this is alpha 1, then this is alpha 2. तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी अल्फा 2 से वी हैव सीन ए से बी बनाने के लिए वी हैव ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, इजंट इट? तो अब रिवर्स तो नहीं करेंगे, अल्फा 2 से इस जगह कार्बोकेटायन तक नहीं लेके जाएंगे. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? ओके. सो अगर मैंने अल्फा 1 से ट्रांसफर किया है, अगर मैंने अल्फा 1 से ट्रांसफर किया है, so what we will get is CH3, we'll get CH3, then C plus CH3, CH2 and CH3, isn't it? So students, now you have got 3 degree carbocation, और यहाँ पर if you see we have 3, 3, 6 and 2, 8 alpha hydrogen, isn't it? And if you call this compound as C, so we can say A will rearrange to B and B will rearrange to C, and this is the most stable carbocation. क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप इसका रीअरेंजमेंट अगर करेंगे इसके आगे, so it's not possible. This is most stable carbocation. अभी इसका रीअरेंजमेंट आगे नहीं होने वाला है. Is it clear? Is it clear? Okay, fine. Now let's go for the second question. The second question over here is, so students, this is carbocation, this is alpha. So alpha से अगर movement होगा, so what you will get is, what you will get is CH2 double bond CH
CH plus and CH3. तो स्टूडेंट्स यहाँ इफ यू सी दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन एंड द स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज प्लस H हैविंग 2 अल्फा हाइड्रोजन. बट स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है, सो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो बहुत हाई होगी. इफ दिस इज A, दिस इज B, सो A विल कन्वर्टेड टू B, वो रीअरेंज होके B में आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग इज कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि A विल गेट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू B, A विल कन्वर्टेड इनटू B और उस टाइम पे a small amount of A will also be there, isn't it? But most of entity will get into B. Is it clear? Most of entity will get converted into B. Okay, so this is second question. Now let's go for the third question. Now students, in third question you can see यहाँ पर already we have resonance, isn't it? So students, अगर already यहाँ पर हमारे पास resonance है और मैं इसका shifting कराऊँ, लाइक मैं इसका हाइड्राइड शिफ्ट करूं, तो डेफिनेटली मैं अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा हूं, isn't it? अब इस केस में स्टूडेंट्स दिस इज, यू कैन कॉल दिस एज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 1 एंड स्टूडेंट यहां पर हाइड्रोजन है बट ये हाइड्रोजन टूट के बाहर नहीं निकल सकता है बिकॉज दिस इज अटैच टू sp2 कार्बन और sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को ब्रेक करना इज वेरी डिफिकल्ट, रिमेंबर इट, है ना. तो कार्बोकटायन के सामने sp3 वी नीड व्हाट, वी नीड sp3 कार्बन, sp2 कार्बन से आप हाइड्रोजन बाहर नहीं निकाल सकते. नाउ स्टूडेंट्स इस केस में अगर आप देखेंगे तो वी हैव 2, 4 एंड 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ प्लस H इफेक्ट है एंड इन दिस केस वी हैव प्लस M इफेक्ट. So if you call this as A and this as B, so I will say A is more stable. A से B में movement नहीं होगा. This is more stable. So there is no rearrangement possible in this case, isn't it? So what I will say, no rearrangement. No rearrangement. Is it clear? Next, okay, now in this case student, if you see this is carbocation, so this is alpha 1, this is alpha 2. now students if you see अगर मैं movement alpha 1 से करा दूं, so what I will get is अब स्टूडेंट जैसे ही पॉजिटिव चार्ज विल कम नियर दिस ऑक्सीजन, ये +2 है ये 0 है, वी विल बी हैविंग मेसोमेरिक इफेक्ट एंड डायरेक्टली दिस विल गेट कन्वर्टेड टू दिस, isn't it? सो कार्बोकटायन नहीं रह जाएगा स्टूडेंट, isn't it? तो कार्बोकटायन नहीं रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया. ओके, नाउ अगर मैं अल्फा 2 से मूवमेंट कराऊं, हाइड्राइड शिफ्ट कराऊं, so what I will get is this. now student as this carbocation is resonance, तो आप ये भी कह सकते हैं कि what you will get double bond and oxygen over here, positive charge. अब स्टूडेंट फिर से you are getting a case of 2 और 0 का, isn't it? और अगर स्टूडेंट्स 2-0 का केस आ रहा है, सो व्हाट यू विल गेट इज यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा एंड हियर यू विल गेट डबल बॉन्ड. सो सपोज इफ आई एम सेइंग दिस एज A, आई एम सेइंग दिस एज B एंड दिस एज C, सो व्हाट डू यू थिंक? सो A विल गो टू B और C, which one is more stable? तो स्टूडेंट C is more stable. Why? Because यहाँ पर this in this case resonance is more, isn't it? Clear students? As compared to B. So B और C में C is more stable. Now let's move to this case. This is my carbocation, so this is alpha
So if this is alpha, what we will be having is pH, CH, pH, C plus CH3 and CH3. So student, if this is A, this is B, so in this case we have one alpha hydrogen and this is primary carbocation. In this case student, we have 7 alpha hydrogen and its stability is very very high compared to A. Now as this is carbocation, so in this case this is alpha 1, this is alpha 2 and this is alpha 3. तो स्टूडेंट अल्फ़ा 3 तो होगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ से हमने हाइड्राइड शिफ्ट किया, सो वी हैव गॉट दिस स्ट्रक्चर. अब उल्टा करेंगे तो वी विल गो टू दिस एंड दिस इज अनस्टेबल एज कम्पेयर टू दिस. अभी स्टूडेंट अगर अल्फ़ा 2 से भी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आप अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये 3 डिग्री से 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इजंट इट. लेकिन अगर अल्फ़ा 1 से हमने कराया, सो व्हाट वी विल गेट इज वी विल गेट पीएच सी प्लस pH, CH, CH3 and CH3. Now student, you can see this will be mesomerically stabilized by 2 phenyl group. So if you call this as C, C is more stable, so A will get converted to B and B will get converted to C and C is the most stable carbocation. Is it clear? ठीक है. Okay, now let's move to the next question. So students, again in this question, this is carbocation, this is alpha, so we will shift alpha hydrogen. Very simple. हमें क्या करना है स्टूडेंट, अल्फा हाइड्रोजन को शिफ्ट करना होता है. तो ये बन जाएगा CH3, ऑक्सीजन विल बी हैविंग 2 लोन पेयर एंड CH एंड CH3. नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया कार्बन में, एंड यू नो जैसे प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, एंड द स्ट्रक्चर यू विल गेट इज CH3, C double bond CH and CH3. So student, this will be the final structure. So if this is A, this is B, this is C, so आपको फाइनली क्या मिलेगा स्टूडेंट, so you will get A to C. B is like a transition state. स्टूडेंट, जैसे ही 2-1 का केस 2-0 का केस आता है, वी नो उसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, isn't it? Okay, so now next question is, this is the next one, so students, this is carbocation and this is alpha hydrogen. So आप जब हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट इज स्टूडेंट, ये हो जाएगा एरोमेटिक रिंग, इजंट इट, एरोमेटिक रिंग एंड हाईली स्टेबल. So if this is A, this is B, so A will get converted into B very easily and B का जो quantity होगा it will be very high as compared to A. Now let's go for this. तो students, this is carbocation, अब this is alpha. अगर आप यहाँ से shift करेंगे, so what you will get is CH3 plus. अब students, ये जो है वो एंटी एरोमेटिक है, सो एंटी एरोमेटिक है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा. सो इन दिस केस वी कैन से नो रीअरेंजमेंट. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, इन दिस केस इफ you'll see, this is my carbocation, this is alpha, isn't it? So student,
यहाँ what we will get is PH C H D C plus CH3 and CH3. So students, in this case we have 1 degree and 1 alpha hydrogen. So stabilizing factor is plus H effect, isn't it? But यहाँ पर students we have 3, 3, 6, 7, 8 alpha hydrogen. 8 alpha hydrogen. Even D will be considered as hydrogen. It is isotope of hydrogen, isn't it? Now student, next question is for this as carbocation we have this as alpha 1, this as alpha 2, this as alpha 3. स्टूडेंट अल्फा 3 से मूव नहीं करेगा बिकॉज वी हैव सीन कि अल्फा 3 से अल्फा 3 कहाँ से मिला है, ए से बी जब हम लोग ट्रेवल किए हैं स्टूडेंट्स, जब रीअरेंज हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया है तो वापस जाएगा तो इट विल बी हाईली अनस्टेबल. सो अल्फा 3 नहीं जाएगा, अल्फा 2 नहीं जाएगा, बट अल्फा 1 का रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. And in this case what you will get is PH. Now question student is कि H का माइग्रेशन होगा या D का माइग्रेशन होगा. तो रिमेंबर इट, इन दिस केस H और D में H का जो माइग्रेशन होता है स्टूडेंट, इट इज मच इजी एज कंपेयर टू D. क्लियर है स्टूडेंट? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मूव करने की जो टेंडेंसी होती है वो इस तरह से होती है. H की मूवमेंट बहुत आसान होती है एज कम्पेयर टू D, और D की मूवमेंट आसान होती है एज कम्पेयर टू T. एंड वाई दिस इज देयर स्टूडेंट्स? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, तो इसका टूट पाना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू CD, एज कम्पेयर टू CT, इजंट इट? तो अगर ये बॉन्ड जो ब्रेक आसानी से होगा उसका मूवमेंट भी आसानी से होगा. तो माइग्रेटरी, इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेट करने की एप्टीट्यूड. एंड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसकी ज़्यादा होती है? H, फिर D, फिर T. इज इट क्लियर? और यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसा हुआ जब ये माइग्रेशन हुआ? सो दिस विल कम, सॉरी, if you call this as the D, so this have resonance, isn't it? Plus M effect से stable हो जाएगा. So C is the most stable carbocation. Is it clear? Okay, now the next one. So students, the next one is, this is alpha carbon. The only alpha carbon available is this one. तो स्टूडेंट्स मूवमेंट से ये पॉजिटिव चार्ज आएगा. नाउ यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन था, हियर वी हैव 4 अल्फा हाइड्रोजन. कैसे 4 अल्फा हाइड्रोजन स्टूडेंट? ये 3 और ये 1, इजंट इट? 4 अल्फा हाइड्रोजन. अभी एक बार और अगर मूवमेंट कराया हमने स्टूडेंट्स, एक बार और मूवमेंट कराया, हाइड्राइड शिफ्ट कराया, सो व्हाट वी विल गेट इज पॉजिटिव चार्ज विल कम ओवर हियर. तो अगर आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2, 4 एंड 5, isn't it? 2, 4, 5. So I think this is more stable. So 5 alpha hydrogen. So if you call this as A, this as B, this as C, so C is more stable. A will get converted into B, and B say finally you will get C as a most stable rearranged carbocation. Clear? Okay, now let's go for the next one. Similarly students, in this case this is alpha, so this is positive charge. So here we have 2 alpha, here we have 4 alpha. Now अगर एक बार और मूवमेंट कराया स्टूडेंट्स, सो पॉजिटिव चार्ज विल कम ओवर हियर एंड वी विल बी हैविंग 2, 3, 5 एंड 6 अल्फा. सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, एंड C इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, इजंट इट? अब इसके बाद मूवमेंट नहीं हो सकता स्टूडेंट. इफ आप यहाँ लेके आएंगे तो क्या होगा? इस जगह लेके आएंगे तो 2, 2, 4 और 1, 5, फिर से 5 आ रहा है. सो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी लाइक इट विल डिक्रीज, इजंट इट?
So C is the most stable carbocation. Okay, now in this case, so this is alpha 1, this is alpha 2. तो स्टूडेंट अल्फ़ा 2 से मूव करेंगे तो डेफिनेटली कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट अगर अल्फ़ा 1 से हाइड्राइड शिफ्ट कराया so this positive charge will come in resonance. So this is A, this is B. B is more stable compared to A. Quite simple, isn't it? Now in this case students, this is alpha 1. So अगर आपने मूवमेंट कराया हाइड्राइड शिफ्ट से, what you will get is CH2 C plus CH3 and CH3. So if you call it as A, this as B, in this case you have just one alpha hydrogen, in this case you have 8 alpha hydrogen. Now for this is alpha 1, alpha 2, alpha 3. तो अल्फ़ा 3 से स्टूडेंट ये मूवमेंट नहीं कराएंगे, ना कि अल्फ़ा 2 से कराएंगे, बिकॉज अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 आर सेम. और अगर आप मूव कराओगे तो ए से बी, मतलब यू आर गोइंग टुवर्ड बी से ए जाएंगे, तो आप डिक्रीज कर रहे हो स्टेबिलिटी को, इजंट इट? नाउ अगर मैंने अल्फ़ा 1 से मूवमेंट कराया, सो व्हाट वी विल गेट इज CH plus CH, CH3 and CH3. Now students, in this case, this carbocation will be in resonance with this ring, isn't it? This positive will come over here, then it will come over here, then again it will come over, this will be like stabilized by positive charge, isn't it? Oxygen के lone pair इसको stabilize करेंगे. So this is, if this is A, this is B, this is C. So C is the most stable carbocation. Is it clear? Clear, students? Okay, so let's move to the next. तो यहाँ पर students, what we will get, पहला, this is alpha. So the first movement over here is positive charge will come over here. So यहाँ से 2 अल्फ़ा से you will go to 5 अल्फ़ा, and फिर से there will be one movement, and students, in this case positive charge will come over here, और यहाँ पर what you will get resonance. So if this is A, this is B, this is C, C is most stable, isn't it? Okay, now students, in this case, this is very important. देखिए, this is like for this carbon the only alpha hydrogen is this. यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, isn't it? यहाँ पर there is no hydrogen. So हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा मूवमेंट का तो सवाल ही नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट का तो सवाल ही नहीं है, isn't it? अभी स्टूडेंट्स वी हैव टू सी कि क्या इस मूवमेंट से आपको कुछ किसी तरह का स्टेबिलिटी मिलता है क्या, क्योंकि ऑलरेडी दिस पॉजिटिव चार्ज इन रेजोनेंस विद दिस बेंजीन रिंग. तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करा देते हैं और पॉजिटिव चार्ज यहाँ लेके आते हैं और देखते हैं इससे स्टेबिलिटी कुछ बढ़ता है क्या. एंड डेफिनेटली यू विल सी कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर OCH3 ग्रुप जो है वो मेसोमेरिकली इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके नेगेटिव चार्ज यहाँ लेके आएगा, विच विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय दिस बेंजीन रिंग. यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है. सो इफ दिस इज A, दिस इज B, B इज more rearranged stable carbocation. Is it clear? अभी students, in this case there will be a shift. पहला हाइड्राइड शिफ्ट होगा स्टूडेंट्स, हाइड्राइड शिफ्ट होके दिस हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन, नाउ इट हैव 4 अल्फा हाइड्रोजन, 3 एंड एक 4 अल्फा हाइड्रोजन. नाउ once again it will shift and plus charge will come over here. इससे क्या होने वाला है स्टूडेंट, इनके बीच में रेजोनेंस आ जाएगा. तो if this is A, this is B, this is C. So C is more stable because again ऑक्सीजन के सामने, अगर याद रखिए स्टूडेंट, कभी भी
अगर आपको एक ऑक्सीजन के सामने कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, बिकॉज ये कैसा होने वाला है, इनके बीच में डायरेक्ट रेजोनेंस होने वाला है, एंड दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ आएगा एंड देन इट विल कम टू दिस प्लेस, और फिर इन ऑक्सीजन एंड इस कार्बन के बीच में रेजोनेंस हो जाएगा। इसके पास दो लोन पेयर है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, दे विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड एंड दे विल गेट स्टेबलाइज। इज इट क्लियर? नाउ in this question you have two alpha hydrogen, so first of all hydride shift से what you will get is plus charge over here, then students again एक और हाइड्राइड शिफ्ट होगा एंड हाइड्राइड शिफ्ट से दिस विल कम इन रेजोनेंस, इजंट इट? अब ये पीएच और कार्बोकटायन मेसोमेरिकली स्टेबलाइज हो रहे। स्टूडेंट्स एक बार और दिस विल गो फॉर द, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, पी एच एंड प्लस चार्ज विल कम ओवर हियर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि दो पी एच कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, so D will be most rearranged carbocation. Is it clear? Okay, now in this case student, this is alpha, तो एक बार मूवमेंट होगा एंड प्लस विल कम ओवर हियर, तो यहाँ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3 एंड 2 5 अल्फा, इस जगह पे कितना थे 2 अल्फा। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप मूव करेंगे तो आगे मूव होने के बाद वो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है, सो इट विल बी हैविंग 2, इट विल बी हैविंग हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 2 और एक 3, सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल केस। सो this is A, this is B, so B is the most stable rearranged carbocation. Is it clear? Now again student, the same type of question we have seen, तो इस केस में देखिए यहाँ पर we have just resonance, but यहाँ अगर अल्फा, there are two alpha hydrogens over here, this is alpha and this is alpha, call it as alpha 1 alpha 2। तो स्टूडेंट अगर यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा एंड NO2 यू नो दिस इज माइनस m इफेक्ट दिखाता है एंड इट ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अनस्टेबल हो जाएंगे। जबकि अगर हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ से हुआ तो दिस OCH3 ब्रिंग्स नेगेटिव चार्ज एट पैरा पोजिशन और उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। सो फाइनल स्टूडेंट्स, फाइनल स्ट्रक्चर इज CH2, final rearranged structure will be this. Is it clear? So if this is A, this is B, B is more stable rearranged carbocation. So students, we have solved this assignment. एक छोटा सा असाइनमेंट था वो मैंने सॉल्व किया। सो स्टूडेंट, टुडे इवनिंग I will come with next part of the carbocation rearrangement. So by that time what I want कि आप थोड़ा एक बार अपने आंसर्स को मैच कर लो और अगर कुछ डाउट है तो वो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।